और पहले की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। झारखंड में एनपीआर और एनआरसी पर तजवीज़ पास। एनपीआर और एनआरसी नाफिज नहीं करने की तजवीज़ पास। मरकजी हुकूमत से की जाएगी गुजारिश। झारखंड में एनपीआर और एनआरसी नाफिज न करने की अपील। बड़ी खबर झारखंड से। एनपीआर और एनआरसी पर तजवीज़ पास कर ली गई है। एनपीआर और एनआरसी नाफिज न करने की तजवीज़ पास हो गई है। मरकजी हुकूमत से गुजारिश की जाएगी। झारखंड में एनपीआर और एनआरसी नाफिज न करने की अपील की जाएगी। और हमारे नुमाइंदा नौशाद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नौशाद, जहां पर एक तरफ कोरोना का खौफ छाया हुआ है, लेकिन झारखंड में इस पर एक बड़ी तजवीज़ जो है पास कर ली गई है एनपीआर एनआरसी को। क्या कुछ सरकार से गुजारिश की जा रही है, रियासती सरकार? ये बिल्कुल जिलाने, देखिए ये एक बड़ी तारीखी जो है फैसला है, क्योंकि ये पिछले 20 जनवरी से यहाँ पे दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पे रांची में भी ये एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी था एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ। और चंद रोज कबल इस मौजू पे जो हमारे जो यहाँ पे वज़रा हैं कांग्रेस कोटे के, यानी बादल पत्रले के जो वजीर ज़राअत हैं, और उसके अलावा जो पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं आलमगीर आलम, और वजीर मालियात रामेश्वर उरांव ने अपने रिहायशगाह पे इन जो खवातीन हैं जो धरने पे थी उनको बुला करके उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कोरोना की जो वबा है पूरे दुनिया में खौफ और हरास का जो माहौल है, और उसके पेश नज़र जो है इस पे जो है ये जो एहतजाजी मुजाहरा है वो जो है ना आप मुलतवी कर दें। तो हम ये चंद ही दिनों में ये जो एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ जो है वो तजवीज़ को वो ईवान में जो है लाई जाएगी और उसको पास किया जाएगा। तो उनकी यकीन दहानी पे कुछ रोज कबल ही वो 20 तारीख को ही जो है मुलतवी कर दी गई थी, और आज जो ईवान जो चुके 20 से पिछले 28 तारीख से जो है ये जारी थी। आज ईवान जब जैसे ही वो दोपहर के खाने के बाद जो है इजलास का आगाज हुआ, तो इस ताल्लुक से वो जो तजवीज़ है उसको वो स्पीकर ने इसे पास किया और कहा कि ये जो तजवीज़ है एनपीआर और एनआरपी को लागू नहीं करने का, ये मरकजी हुकूमत से वो जो है गुजारिश की गई है और उसे भेज दिया गया है, और हुकूमत उनको इस ताल्लुक से गुजारिश भी की गई है। तो इस जो लोग इसके खिलाफ तहरीक चला रहे थे, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, एक तरह से उन्हें आज एक मैसेज मिला है सरकार की तरफ से, तो ये एहतजाज भी गालिबन ख़त्म है झारखंड में पूरी तरह से। जी जिलानी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पिछले 20 तारीख को ये कोरोना वायरस और इनकी यकीन दहानी जो वज़रा है, इनकी यकीन दहानी के बाद ये जो एहतजाजी मुजाहरा था इसे 5 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था, और ये भी यकीन दहानी कराई गई थी कि ये इस ताल्लुक से जो है वो तजवीज़ को जो है पास किया जाएगा। आज हुकूमत ने इस ताल्लुक से तजवीज़ को पास करके ये काफ़ी जो है खुशी का माहौल है यहाँ पे, न सिर्फ मुस्लिम तबके में जबकि मरकज़ के लिए मरकज़ को रवाना कर दी गई है। गुजारिश की रियासत में झारखंड में एनपीआर और एनआरसी न की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि झारखंड में हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अब एनपीआर एनआरसी नहीं होगा, सरकार ने तजवीज़ पास की और मरकज़ से गुजारिश की है। और अब बात करते हैं लॉकडाउन की। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों और इससे मुतासर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार है और हुकूमत तमाम तर एहतियाती तदबीरें करने में जुटी हैं। इसके तहत लॉकडाउन का आज से आगाज़ हो गया है। आवाम लॉकडाउन पर अमल करें, इसकी उनसे ख्वाहिश की गई है। मरकज़ ने रियासती हुकूमतों को मकतूब रवाना किया है, जिसमें रियासतों से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी गई है। ख्याल है कि मुल्क के 75 अजला में लॉकडाउन है और यह सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। और वहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन है। हमारे नुमाइंदे सुदेश पांडे ने इंडिया गेट से हालात का जायजा लिया। बढ़ते तमाम मरीजों के मद्देनजर आपको मैं दिखाऊंगा कि दिल्ली को फिलहाल लॉकडाउन कर दिया है, और ये दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं
ट्रैफिक पुलिस के तो जवान हैं, वो तमाम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अननेसेसरी आप बाहर ना निकलें। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बेवजह बाहर ना निकलें। एसएचओ जो हैं, एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिलहाल बाहर ना निकलें। आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो आई कार्ड चेक कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ये तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आपको मैं और दिखाऊंगा, ये फिलहाल इंडिया गेट है जहां पर अमूमन आम दिनों के दिन काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी वो रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह सन्नाटा पसरा है। ये आप देख सकते हैं बैरिकेड्स है, ये फिलहाल इंडिया गेट का सर्कल है, लेकिन तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो तैनात कर दी गई है और ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अलाउ ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह पूरे देश में कोरोना को लेकर मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके मद्देनज़र राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है। और ये इंडिया गेट का पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ ये जो सड़क है वो दिखती है। दिल्ली का दिल ये कहा जाता है इंडिया गेट, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह की स्थिति अब सड़कों पर देखी जा रही है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक जो ऑफिसर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर तैनात हैं। चूँकि इस पूरी प्रक्रिया में सबको सहूलियत बरती जाए, तमाम लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है कि वो अननेसेसरी बाहर ना निकलें। तमाम जो लोग हैं, या तो वो सरकारी कर्मचारी हैं या वो ऑफिसर्स हैं, वो अपना फ़िलहाल आई कार्ड दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो काम की वजह से ही बाहर निकले हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को फ़िलहाल लोगों को समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मशक्क़त के लिए तैयार है, लोगों को समझा रही है, लोगों को ये बता रही है कि ये पूरा जो शहर है वो लॉकडाउन कर दिया गया है, लिहाजा आप बाहर ना निकलें। फ़िलहाल ये इंडिया गेट है जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के मद्देनज़र देश की जनता जो है वो भी फ़िलहाल इस मुहिम में साथ दे रही है। लेकिन कुछ तमाम जो लोग हैं वो अभी भी बाहर निकल रहे हैं, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार अपील कर रही है कि वो बिना काम के बाहर ना निकलें। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने भी हालात का जायजा लिया। लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग रोड पर और सड़कों पर घूम रहे थे, गाड़ियां लेकर निकल रहे थे, ट्रैफिक चल रहा था। सब चीज़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब पूरे तौर से शहर को लॉकडाउन करने की कोशिश शुरू कर दी है, जगह जगह बैरिकेड लगाने शुरू कर दिए हैं। ये इस वक्त आप डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि इंडिया गेट को जाने वाला जो रोड है उस पर आप मौजूद हैं और ये तमाम गाड़ियां हैं जिनको पुलिस ने रोका है और उनको देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कोई गाड़ी बिला ज़रूरत तो बाहर नहीं निकली है। सिर्फ जो ज़रूरी सर्विसेज हैं यानी कि अस्पताल की गाड़ियां हो, मीडिया की गाड़ियां हो या फिर एमसीडी और दूसरे गाड़ियां हो, सिर्फ उनको ही जाने दिया जा रहा है। और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि क्या बिला ज़रूरत लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है और इस चीज़ को एक तरह से कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, लागू करने की कोशिश की जा रही है कि बिला ज़रूरत लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस का जिस तरह से खतरा है, अगर लोग घरों में नहीं रहेंगे तो हालात ख़राब होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और इन तमाम चीज़ों को, लॉकडाउन को ज़रूरी बनाने के लिए, उसको पूरे तौर से लागू करने के लिए ये तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं दिल्ली में लॉकडाउन है, उस पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जामा मस्जिद से हालात का जायजा लिया है। मैं हूँ, दिल्ली को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है, तमाम सरहदें यहाँ पर सील कर दी गई हैं। जामा मस्जिद के इलाके की सब ये तस्वीरें हैं। जामा मस्जिद को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हमारे सिक्योरिटी के जवान यहाँ पर तैनात हैं। जामा मस्जिद का गेट हो, चाहे ऊपर का गेट हो, चाहे अंदर जाने वाला गेट हो, वहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार रहते हैं वहाँ पर सब तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, आपको हर दुकान यहाँ पर बंद दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग घूमते फिरते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के जवान भी अपनी जगह मुस्तैद हैं। अगर इस बाज़ार की बात की जाए जो अंदर की तरफ जामा मस्जिद बाज़ार कहलाता है, तो आप वहाँ पर भी देखेंगे कि दुकानें ज़्यादातर बंद हैं, लेकिन
बहुत सारे लोग जो है बाहर घूम रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि कल जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दी थी उसमें इतने ज़्यादा लोग तो बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ जो दुकानें हैं यानी कि जो जनरल स्टोर्स हैं वो खुल सकते हैं या फिर दवाओं की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, यानी कि ज़रूरी जो सर्विसेज हैं उनको सिर्फ खोला जा सकता है। तो तमाम ये जो नज़ारा है जामा मस्जिद इलाके का है, दुकानें बंद हैं, लेकिन बाहर लोग अपनी ज़रूरत की वजह से यहाँ पर घूमते ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। और कई इलाकों में जो पूरी तरह से सन्नाटा दिखाई दे रहा है, उस तरह का सन्नाटा इस इलाके में कम से कम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ बताती है कि किस तरीके का लॉकडाउन दिल्ली में है। तमाम चीज़ें, तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम सर्विसेज बंद हैं। तो देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में कोरोना वायरस का खतरा कितना कम होता है और दिल्ली के लोग किस तरीके से इसकी लड़ाई लड़ते हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी के 15 अजला में लॉकडाउन है, जिनमें मेरठ भी शामिल है। हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने हालात का जायजा लिया। कर्फ्यू के बाद यूपी के 15 ज़िलों में लॉकडाउन का ऐलान कल सीएम आदित्यनाथ योगी ने कर दिया था और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ लॉकडाउन का असर है। कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है लेकिन लॉकडाउन का असर है। चौराहों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन कल जैसे सारी दुकानें, सारे बाज़ार बंद थे, तो आज बाज़ार बंद तो हैं लेकिन जो ज़रूरत का सामान है उसकी दुकानें खुली हुई हैं। मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं और इसी तरह ग्रॉसरी की जो दुकानें हैं, ख़ासतौर पर जो अंदर के मोहल्ले हैं वहाँ पे जो ग्रॉसरी की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। शॉपिंग मॉल्स बंद हैं और लोग एहतियात तो बरत रहे हैं, लेकिन उसके साथ कई ऐसे अफराद भी हैं जो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकले और पुलिस ने उनकी गाड़ियों का चालान किया। ये हम शहर के एक चौराहे का, खास चौराहा हापुड़ अड्डे चौराहे की हम आपको यहाँ का मंजर दिखा रहे हैं। और वहीं पटना से हमारे नुमाइंदे ने लॉकडाउन का जायजा लिया। आइए देखते हैं। इनका खबर का असर होने लगा है। यहाँ पे देखिए जिस ढंग से बस स्टैंड पे जो अरफा तरफी का माहौल है, इसकी खबरें हमने दिखाई, उसके बाद जिला अधिकारी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, संज्ञान लिया है और स्थिति का जायजा का मूल्यांकन कर रहे हैं। एसएसपी भी मौजूद है। सर, बस स्टैंड पे जो हालात हमने खबर दिखाई है और जिस ढंग से देखा गया, सर आप लोग के द्वारा क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? इसमें जितने भी बस स्टैंड पे काफ़ी लोग जो बाहर की ट्रेन्स आई हैं और चूँकि अभी तक पहुंच रही हैं बहुत सारी ट्रेन्स, उसके यात्रीगण रात्रि में भी कुछ पहुंचे हैं, तो उन सभी को स्टेशन पर उनका स्क्रीनिंग भी कराया गया है और उसके बाद जितने यात्री आए हैं उनको यहाँ पर जाने के लिए उनको यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब यह निर्णय लिया गया कि इसको, इस बस स्टैंड को बिल्कुल बंद किया जाएगा और जितना भी बसेज है उनको निर्देश दिया गया है कि यहाँ से खाली कर दें और इसके बाद इसको बंद करके बिल्कुल लॉकडाउन को सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पे जो लोग इतना बड़े संख्या में हजारों लोग पहुँचे हैं, क्या उनको घर तक पहुँचाने की भी व्यवस्था की जा रही है प्रशासन? इसमें देखिए, मैंने जो कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में परिवहन को बंद किया, सार्वजनिक परिवहन को, चूँकि यहाँ पर बसेस खड़ी हैं और यहाँ पर इसको खाली कराना आवश्यक है, तो प्रशासन के द्वारा इसको जब खाली करा दिया जाएगा बस स्टैंड को, तो यहाँ पर स्वतः लोग नहीं आएंगे और यही करके और उसको बिल्कुल खाली करा दिया जाएगा। उसके बाद चूँकि लॉकडाउन सभी जिलों में है तो ये बसें जो निकल जाएंगी तो फिर यहाँ पर वापस नहीं पहुँचेंगे और स्वतः लोग अपने अपने घरों में फिर रहेंगे। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत इसको सभी को सुनिश्चित किया जा रहा है। और बाकी जो स्पेशल ट्रेन से कुछ लोग जो दानापुर में आ रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली स्क्रीनिंग करा करके उनको बसेस से दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। सर, एक चीज़ देखी जा रही है कि सुबह से यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बस मालिक जो बस वाले लोग हैं वो 3 गुना 4 गुना दाम ले लेके और जो पैसेंजर को बैठा करके ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। इसके बारे में अभी थाना अध्यक्ष और ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को लाया गया है और इसको देखेंगे कि अगर कहीं भी इसको ज़्यादा भाड़ा वसूलेंगे तो तुरंत ही बस पर कार्रवाई होगी, बस को जब्त करके उस पर FIR भी दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किया है और मीठापुर बस स्टैंड जो है वो उसे लॉकडाउन किया जाएगा तत्काल। जिलाधिकारी ने न्यूज़ 18 के खबर का संज्ञान लेते हुए तुरंत निर्देश जारी किया है कि मीठापुर जो बस स्टैंड है उसे तत्काल बंद कराया जाए। जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं वो जहाँ जा रहे हैं उसे भेजा जाए और उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। तो न्यूज़ 18 का खबर का असर जो है वो दिखाई पड़ा है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए जिम्मेदारी सबकी है, हमारी है, आपकी है और सबको मिलकर लड़ना होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है, जहां पर मुल्क के 75 अजला में लॉकडाउन जारी है, वहीं पर रांची में भी लॉकडाउन है। हमारे नुमाइंदा ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। कोरोना को देखते हुए जहां एक तरफ राज्य सरकार लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है, लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया देर रात, उसी परिस्थिति में यहाँ हमारे साथ ये कंडक्टर हैं जो पैसा मुनाफा कमा रहे हैं विपरीत परिस्थिति में। क्यों 200 रुपए का टिकट आप 400 में बेच रहे हैं? पहली गलती तो एक बस चलना मना था, एक भी बसों का यहाँ से खुलना मना था। ऐसी परिस्थिति में आप लोग बस चला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे? कहाँ, हम लोग तो एगो सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। जब सरकार ने फैसला लिया कि बसें नहीं चलेंगी तो ये कौन सा सेवा कर रहे हैं? अगर इन लोगों में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? तो इसमें दवाई डाल के ना हम लोग भेजवा रहे हैं। दवाई? अरे भाई, कोरोना का दवाई नहीं, आप कौन सा दवाई भेज के आप लोगों को बचा रहे हैं, ये बताइए। आइए भैया, एग्जाम्पल आप आके दीजिए तो थोड़ा। अंदर की आपको तस्वीर दिखाते हैं इस बस की। आलम देखिए इस बस का कि चलने में दिक्कत हो जाएगी, इतनी भीड़ है लोगों की। अंदर की तस्वीर हम कहेंगे कैमरामैन को कि अंदर की तस्वीर दिखाए, साथ ही साथ हम ड्राइवर से ही बात करेंगे जो बस की ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं। अंदर का नज़ारा देखिए, किस परिस्थिति में लोग अपने घर वापस लौटने को मजबूर हैं। एक तो भय की स्थिति इतनी ज़्यादा है लोगों में कि दूसरे शहर नहीं रहना चाहते, अपने घर लौट रहे हैं। 3 दिन पहले जब पुणे में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी, तब राज्य सरकार ने हर जगह ये फैसला लिया कि लॉकडाउन करेंगे। और आज जब लॉकडाउन हो गया, 1 मिनट भाई साहब, गाड़ी रोकिए, अभी जवाब दीजिए कि जब ये फैसला लिया जा चुका है सरकार की तरफ से कि बसें नहीं चलेंगी तो फिर क्यों चला रहे हैं बस? ये मालिक चलवा रहे हैं, हम नहीं चलवा रहे हैं। तो कौन चला रहा है बस? मालिक चलवा रहा है। जोर से बोलिए। मालिक चलवा रहे हैं। मालिक चलवा रहे हैं तो आप क्यों चला रहे हैं बस? आप जिम्मेदारी लेंगे इन लोगों की? वो बात किया है ना उनसे। एक तो आप बस चला रहे हैं, दूसरा आप टिकट का पैसा बढ़ाकर मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। 200 रुपए का टिकट 400 रुपए में बेच रहे हैं आप। ऐसा कुछ बात नहीं है। बस रोकिए अभी फिलहाल, बस रोकिए। बस तो रुका ही है ना। तो क्यों चला रहे हैं? दिक्कत हो रही है हमें ना। तो गाड़ी रुका, अभी चला थोड़ी रहा। क्यों आप इतने लोगों की जिम्मेदारी लेंगे? तो मालिक बोल रहा है ना, वो क्या करेंगे वो ना समझेंगे। तो ये जवाब है इनका। पूरी जो जिम्मेदारी है ये अपने मालिक पर सौंप रहे हैं। बस रोक कर रखिएगा, हमें तकलीफ हो रही है, ठीक है?
तो ये देखिए नज़ारा, ये सभी लोग इनमें ज़्यादातर बसें जो हैं बिहार जाने वाली बसें हैं और ये सभी झारखंड यानी रांची में रह रहे हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान यानी अपने अपने घर लौट रहे हैं। कोरोना का भय दिखाते हुए ये सभी जो बसें हैं, बस के चालक हैं, ये मुनाफा कमा रहे हैं लोगों से। साथ ही साथ लोग भी आप देखिए, एक ऊपर की तस्वीर दिखाइएगा कैमरा से कि कैसे लोग सवार हैं ऊपर, और देखिए कोई भी एहतियात नहीं बरती जा रही है। इनका दावा है कि बसों में छिड़काव कर रहे हैं, वो कौन सा छिड़काव है, उस छिड़काव से क्या लोगों को फ़ायदा होगा, क्या लोग बच पाएंगे, ये तमाम सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लेंगे सीएम का हलफ। जी हाँ, आज रात 9 बजे हलफ लेंगे शिवराज सिंह। राजभवन में होगी हलफ बर्दारी तकरीब। जैसा कि एमपी में काफ़ी सियासी नाटक रहा, कांग्रेस के कई बागी अरकान ने कांग्रेस को ही धोखा दिया था। उसके बाद काफ़ी सियासी उथल पुथल रही, कांग्रेस के कई लीडर बेंगलुरु जाकर छुप गए थे। इसके बाद बड़ा सियासी हंगामा रहा मध्य प्रदेश में और आज ये तस्वीर साफ हुई कि शिवराज सिंह चौहान लेंगे सीएम का हलफ। आज रात 9 बजे सीएम का हलफ लेंगे शिवराज सिंह चौहान। राजभवन में हलफ बर्दारी तकरीब होगी। तो मध्य प्रदेश को बीजेपी के साबिक वज़ीर आला दोबारा वज़ीर आला बनने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आज रात 9 बजे राजभवन में हलफ लेंगे। और बात तेलंगाना की। तेलंगाना में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होगा। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। तेलंगाना स्टेट पे आज से 31 मार्च तक एक लॉकडाउन का ऑर्डर दिया गया है। इसके अनुसार ये लॉकडाउन ऑर्डर्स 24/7 रहेगा, लेकिन मॉर्निंग 6 to इवनिंग 7 तक कोई ग्रोसरीज लेने के लिए या वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए या मेडिसिन दवा लेने के लिए अनुमति है। इसके अलावा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऑटोस हो, टैक्सीज हो, बसेस हो और कोई भी हो, पूरा बैन है। वेदर इट इज नाइट और डे, 100% they are banned. Their movement will be strictly regulated and they will be seized. ये वायलेशन करे तो सीज करेंगे, लॉ के अनुसार ये एक्शन भी उनके खिलाफ ले लेंगे। तेलंगाना पुलिस की तरफ से हम 24/7 काम करेंगे और इसका पूरा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करेंगे और पब्लिक का मदद ले लेंगे। एंड वी विल एंश्योर दैट विद द पब्लिक कोऑपरेशन the public health is protected by enforcing the lockdown 100% without any deviations. तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए अवाम को भी बेदार होने की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अवाम से अपील की कि इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात ज़रूरी है। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तेलंगाना भर में कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी हालात में ही बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। मंत्र है कि आप जो भी हैं बाहर कम से कम जाएं, जब कुछ बहुत ही ज़रूरत हो तभी जाएं। जाके अकेले कुछ खाने का सामान लाना है लेके आ जाइए। कोशिश कीजिए कि रोज़ ना जाएं और सुरक्षित रहने की कोशिश कीजिए। हमने भी किसी को कोई मुश्किल ना हो इसके लिए भी ऑर्डर्स दिए हैं और हमारा एकमात्र सोच ये है कि लोग की जो भी ज़रूरतें हैं वो मिलती रहे किया जाए। ये हम भी सब स्टेट्स को बोल चुके हैं। धन्यवाद। सर आपकी तरफ से कुछ ऐड करना? मैं बता देता हूँ। निजी क्षेत्र की लेबोरेटरीज का उपयोग करने के लिए हम लोग ने आईसीएमआर में डिटेल्स गाइडलाइंस या निर्देश दिए जा चुके हैं और जब से ये निर्देश दिए गए हैं तब से 12 लेबोरेटरी चेन्स रजिस्टर हो गई हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इन 12 के ही करीबन 15,000 कलेक्शन सेंटर पूरे देश में हैं और ये काम जारी है और हर मिनट
ये बढ़ रही हैं लैब चेन्स। और जहाँ तक की बात हुई कि किट मैन्युफैक्चरर्स की है, तो किट मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग के लिए फास्ट ट्रैक कर दिया गया है ICMR NIV पुणे में, और 2 किट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। और ये भी स्पष्ट किया जाना चाहते हैं इस समय कि ये FDA CE अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है। ICMR NIV प्रमाणित भी जो टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे फास्ट ट्रैक बेसिस पे, वो भी स्वीकृत हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है कोविड टेस्टिंग के लिए। नमस्कार। एसेंशियल सप्लाईज के लॉजिस्टिक ठीक प्रकार से हो तथा किसी भी स्थान पर इनकी कमी ना हो, इसके लिए केंद्र व राज्य सरकारें तत्परता से काम कर रही हैं। एट द हाईएस्ट लेवल कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सारी एसेंशियल सप्लाईज की मॉनिटर की जा रही है। ये बात पर स्ट्रेस किया जा रहा है कि कम से कम लोग स्टोर पे जाकर सामान को खरीदें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।